मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। मैं हूं पवन पहाड़ी और ये है मेरी वाइफ रंजना देसी। आज हम बना रहे हैं दोस्तों उपमा। उपमा बेसिकली सूजी का नमकीन हलवा होता है। तो ये प्लेट में हमने सूजी रखी हुई है, प्याज और हरी मिर्च को कौला जा रहा है। आज के उपमा में गाजर भी पड़ेगा गाइस। तो आज सुबह उठते समय मैंने सोच लिया था कि पूरे दिन भर आज अपनी घरवाली को मैं खुश रखूंगा। आज मैंने ये सोच रखा है कि तुम्हें दिन भर में 7 जोक सुना के हंसाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस समय रंजना को हंसाना, उसको खुश रखना बहुत जरूरी है। तो दगड़ियों, अब मैं अपनी प्रिटी लिटिल बेबी को एक जोक सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो जोक सुनाने से पहले ही हंस गई हो, तो आज के दिन में मैं इसको 7 जोक सुनाऊंगा और इसको खुश लग नहीं रहा ना मैं जोक के बाद हंसूंगी, इसलिए थोड़ा पहले हंस देती हूँ। चलो। वाइफ बोलती है पति से, ठीक है, प्रेगनेंसी में मुझे इतनी भूख क्यों लगती है? तुम्हारे जैसी होगी वो वाइफ, मैं तो नहीं होगी वाइफ। ठीक है, प्रेगनेंसी में मुझे इतनी भूख क्यों लगती है? तो उसका पति बोलता है, क्योंकि बेबी अंदर से बोल रहा है मम्मा कॉम्बो मील ऑर्डर करो ना। मिशन 50% अकम्प्लिश्ड। पहली लाइन में हंसी थी, जो खत्म होने के बाद बिल्कुल जोक का कोई योगदान नहीं था, तुम्हारी हरकतों का योगदान था। ओके, तो एक जोक हो गया। आज पूरे बस नहीं था। हाँ, आज दिन भर में ऐसे 7 जोक सुनाऊंगा मैं तुम्हें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के कारण एक बहुत अच्छी बात हुई है। रंजना डेली झाड़ू पोछा मारने लग गई है। दोस्तों, हमारे गांव घरों में कहा जाता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को मतलब थोड़ा झाड़ू पोछा मारना चाहिए, उससे उसका थोड़ा सा डिलीवरी के समय आसानी रहती है। ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन सभी लेडीज पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, सभी लेडीज भारी काम ना करें। थोड़ा डॉक्टर का इसमें सजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई केस ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें वो नीचे होती है प्लेसेंटा। जो रंजना की डॉक्टर है वो हमें बता रही थी कि कई लेडीज में क्या होता है कि प्लेसेंटा लो लाइन पे होता है। ठीक है, नीचे की तरफ। हाँ, तो उनको ज़्यादा भारी सामान उठाने की या उछल कूद करने की इजाज़त नहीं होती है। ये पोछा ओछा मारने की नहीं, उनको खाली नॉर्मल जेंटल वॉक करवा लो, है ना, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह, लेकिन हैवी काम नहीं करना होता। तो ये सब अल्ट्रासाउंड चेक करके पता चलता है कि पोछा लगाना है नहीं लगाना। ये और औरतों को भी जरा ध्यान रखना चाहिए। हर किसी को ये मत बोलने लग जाओ कि पोछा लगा, उसकी क्या कंडीशन है ये आपको नहीं पता। ये उसकी कंडीशन उसकी डॉक्टर को पता है बस। तो एक तो डॉक्टर को रेगुलर दिखाना चाहिए। दूसरी बात कि जो डॉक्टर कह रही है उसको समझना चाहिए। आपके पुराने जो वो हैं वो भी मतलब कारगर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है ना। आपकी कंडीशन नॉर्मल रही होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आप उन लोगों को इग्नोर मत करो ना कि गांव में और लोग जो गोबर भी निकालती थी उनके साथ कई केस भी हो जाते थे। तो उनके जो अंदर में भी शायद प्लेसेंटा वगैरह कुछ गड़बड़ होता होगा, बट वो देखा देखी करती होंगी और उनको टॉन्ट भी मारी जाती होगी और मजबूर किया जाता होगा कि वो करें, है ना। और तो दूसरा, उसमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी और फैसिलिटी भी नहीं थी। तो आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है ना। तो आप रेगुलर टेस्ट वगैरह कराएं, जो भी आपकी डॉक्टर आपको बोलती है, और उसके बाद ही करें। ठीक है, चल अब झाड़ू मार। तेरा तो ठीक है प्लेसेंटा है? हाँ, तो खा चल। तुम क्या चाहते हो? मेरा ठीक ही है, मैंने अपना ठीक कर रखा है, प्लेसेंटा वेसेंटा सब। बैठ के आराम से पति से बर्तन मजवा के अपना प्लेसेंटा ठीक अपने करो। प्लेसेंटा की चिंता करो तुम। गंगूबाई बाइको आई। दोस्तों, बेबी अभी आया नहीं है, पर बेबी के कपड़े अभी से धुलने लग गए, जबकि उसने अभी तक एक बार पहने भी नहीं है। ठीक है, पहनने से पहले भी तो धोने पड़ेंगे ना यार। बच्चों के साथ कितने झमेले होते हैं पता है, पैदा कर दिया बस। क्यों? ये तो नए कपड़े हुए, इनको धोने की क्या जरूरत है? अरे डिसइंफेक्ट करने पड़ते हैं। नए बच्चे को कितना इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ हो सकता है, ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों को। सब तेरा बढ़िया से मनी मुंह खराब। अभी हम विटामिन डी लेने के लिए छत पे आ गए हैं गाइस। यहाँ पे हमारे फ्लावर्स भी विटामिन डी ले रहे हैं। इसमें कितने सारे फूल आ गए दोस्तों, पूरा बुके बन गया है। मान्यू को गिफ्ट करने के लिए जान खान पाओ, कभी नहीं दूंगा दगड़ियों। एक बुके यहाँ पर बना हुआ है। तो दगड़ियों, विटामिन डी के साथ साथ इसको हंसी की खुराक भी दे देता हूँ। फिर से एक जोक मारने का समय है। पत्नी बोलती है पति से, अगर मैं कभी मर गई तो तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, ये पत्नी बोल रही है पति से। तो पति बोलता है, बेबी मैं भी मर जाऊंगा। तो पत्नी खुशी से बोलती है, सच? तो पति बोलता है, हाँ, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा। पत्नी के मरने की।
अच्छा था ना? ये वाला अच्छा था। देखो दोस्तों, निमिष रोटी के अंदर सब्जी भर के खा रहा है, जो कि एक हेल्दी आदत है। तो ये आप अपनाने चाहिए। अगर आप भी निमिष की तरह स्मार्ट बनना चाहते हैं तो सब्जी के अंदर रोटी भर के खाइए, ना कि सॉस। तो अभी अपनी बगिया में है निमिष भाई, और अभी हाई स्कूल बोर्ड के पेपर दे रहे हैं। और मैंने निमिष से प्रॉमिस किया है, अगर ये 90% नंबर लाएगा तो मैं इसको आईफोन का कवर दिलाऊंगा गाइस। दोस्तों, इसी बीच पहाड़ी पैराडाइज में आने वाले हिंदू नववर्ष का पंचांग भी पहुंच चुका है, यह आप देख सकते हैं। इस पंचांग का नाम है श्री बुद्धि वल्लभ पंचांग। हमारे बड़े भाई साहब हैं आचार्य पवन पाठक, इस पंचांग के संपादक हैं। तो दगड़ियों, फाइनली थोड़ा सा घाम भी ताप दिया है, और घाम तापते तापते एक कीनू हमने छत में भी खा लिया। अब इस कीनू के छिलके हम नीचे ही ले जा रहे हैं और डस्टबिन में डालेंगे। कुछ खाना खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं तो उसके छिलके पड़ोसी के खाली प्लॉट में ना फेंकें। ये खाली प्लॉट है दोस्तों, तो जिनका भी ये प्लॉट है, मुझे नहीं पता, वो गाड़ी रखने दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अननेसेसरी में उनके प्लॉट में कूड़ा करकट ना करें, ठीक है? तो इसको हम ले जाएंगे, अपने डस्टबिन में डालेंगे। मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है, लोग 70-80 रुपया बचाने के चक्कर में, या फिर एक आदत भी होती है उनकी कि पड़ोसी का प्लॉट गंदा कर देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं उसमें, है ना, या फिर नहर में फेंक देते हैं कूड़ा। ऐसे ऐसे देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, छत पे फेंक देंगे ऐसे। कईयों को देखा है मैंने, जस्ट बिकॉज कि 60-70 रुपया उनको जो गाड़ी में लेने के लिए आते हैं सफाई वाले, उनको ना देना पड़े। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। छोटी छोटी आदतों से अपना देश तरक्की करता है और उसमें एक बदलाव आता है। यहाँ पे आपको देखो उतना कूड़ा करकट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पे आपको कूड़ा करकट दिख रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन लोगों ने फैलाया है, वो लोग भी पैसे देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सारे पड़ोसी अच्छे हैं, बट ये जो कूड़ा आ रखा है ना, इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे आप देखो, ये दीवार के यहाँ पे नहर है, ठीक है? ये पानी की नहर है। अब लोग क्या करते हैं, नहर में कूड़ा डाल देते हैं। अब ये कहीं के भी लोग हो सकते हैं जहाँ से ये नहर आ रही है, जो भी है, ठीक है? तो जब नहर में पानी छोड़ा जाता है सिंचाई के लिए, क्योंकि इधर देखो आप, खेत भी हैं, यहाँ सिंचाई हो रही है, तो उस नहर में पूरा कूड़ा कचरा बह के आता है, और वो जब ओवरफ्लो होता है तो कूड़ा प्लॉट में आ जाता है। इसलिए ये कूड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगली बार से ध्यान रखें, और मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, मेरे कौन कौन सब्सक्राइबर मेरे प्लॉट में कूड़ा डालते हैं और कौन कौन नहर में। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का स्वीट सिंपल लंच। क्या बात है, क्या लेके आ गई तुम? ओह वाओ, व्हाट इज दिस? लुइस बैटन का बैग तो बड़ा सुंदर लग रहा है यार। वाह वाओ, अच्छा है ना ये बैग? बहुत सुंदर लग रहा है, कलर मेरे को पसंद आया, आई लाइक इट। ये बैग आपने किस प्रयोजन से मंगाया है? ये प्रयोजन तो बहाना है। हाँ। मेरे को बैग अच्छा लग रहा था, हाँ। लेकिन मेरे को चाहिए था एक बैग, थोड़ा अपने पर्पस के लिए भी ना, अपना सामान रखने के लिए। सामान बढ़ता जा रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारे घर में। उधर देखिए काफी सामान रखा है, दिखाना उधर। तो दगड़ियों, बैग की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। अब समय है अपनी घरवाली को एक बार फिर से हंसाने का। एक और जोक मारूंगा मैं। क्या लगता है कि इस जोक में हंसोगी तुम? कुछ कह नहीं सकती, अभी तक तो 50-50 रहा है। एक पे नहीं हंसी हूँ, एक पे हंसी हूँ। समझ लो कि तुम्हारा बेटा हुआ है, हाँ ठीक है, और वो मुझसे बोल रहा है, ठीक है? बेटा पापा से, पापा आप इंजीनियर कैसे बने? चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यूट्यूबर ठीक कैसे है? हाँ ठीक है। बेटा अपने पापा से पूछ रहा है, बेटा पवन पहाड़ी से पूछ रहा है, ठीक है? पापा आप यूट्यूबर कैसे बने? पवन पहाड़ी, बेटा उसके लिए ना दिमाग चाहिए। बेटा अच्छा, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आप कैसे बने? उम्मीद करती हूँ मेरा बेटा मुझसे ना पूछे मम्मी आप सीए कैसे बनी। फिर तुम बोलो बेटा उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग चाहिए। हाँ। तभी तो पूछ रहा हूँ मम्मी आप कैसे बनी। आजकल के बच्चों का कुछ भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी बोल सकते हैं, सही बात है। और आजकल के बच्चे बोलते भी है तुमने हमारे लिए क्या किया। और हो सकता है मुझे उसको अपनी डिग्री भी दिखानी पड़ जाए। सही बात है, जिस दिन उसको अपनी डिग्री दिखाऊंगी आप लोगों को भी दिखाऊंगी गाइस। इस मामले में मोदी जी सुखी हैं दगड़ियों, उनके बच्चे हैं नहीं तो उनको डिग्री दिखाने की डिग्री दिखानी पड़ती। ये मोदी जी वाला जोक ज्यादा बढ़िया था। तो दोस्तों, छोटे बेबी का गोलू मोलू बैग तैयार है, ये आप देख सकते हैं। ये बैग हमको दिया था गुरुजी ने, है ना? जोशी स्टोरीज के देवा गारमेंट से ये बैग आया था दगड़ियों। तो बड़ा सगुनी बैग है, इसमें बेबी के कपड़े जा रहे हैं। जो हमने बेबी के लिए कपड़े मंगाए थे उसको अच्छे से रंजना ने वॉश करके और प्रेस करके इसमें रख दिए हैं। अब अगला टास्क होगा इसका खुद का बैग तैयार करने का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दगड़ियों, अब मुझे भात खाने की क्रेविंग हो गई है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं भात के बिना नहीं रह सकता, तो मैंने भात चढ़ा दिया है। या आप देख सकते हैं कुकर में सीटी भी आने वाली है। ये
नमस्कार दगड़ियों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं पवन पहाड़ी, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आप मुझे सुन रहे हैं पहाड़ वाणी 143 के इस खास प्रोग्राम पहाड़ी संगत पहाड़ी रंगत में। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नंदन पोखरिया जी द्वारा संकलित कुछ पहाड़ी पंक्तियां। ओ नैनीताल की नैना देवी झाकरा का सहमा गुंग 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 गुंग। नैनीताल में नैना देवी जी का बहुत पुराना मंदिर है और झाकर में सैम जी का मंदिर कौन नहीं जानता, बहुत शक्ति है वहाँ पे। मैं गया हुआ हूँ, झाकर के सैम बहुत फेमस है, तो उन्हीं के बारे में ये पंक्तियाँ हैं। ओ नैनीताल की ही नैना देवी झाकरा का सहमा, मेरे हसन्या मुखड़ी देखी लोग खानी भैमा। वाह, अब समय हो गया है दोस्तों अपनी मधु को एक चटपटा जोक सुनाने का और सोने से पहले एक बार और हंसाने का। हस्बैंड रात को रोमांटिक मूड में बोला। इस आवाज में क्यों बोलने लग जा रहे हो? जो नॉर्मल आवाज में सुनाओ। हस्बैंड अरे सुनाने का तरीका होता है, उससे भी हंसी आती है। सुना। हस्बैंड रात को रोमांटिक मूड में बोला, तुम मेरी जिंदगी हो प्रिय। ठीक है, तो वाइफ पिघल गई और बोली ओ। हस्बैंड रात को रोमांटिक मूड में बोला, तुम मेरी जिंदगी हो प्रिय। वाइफ पिघल गई और हस्बैंड, और लानत है ऐसी जिंदगी पर। तो फाइनली दोस्तों वाइफ को हंसाने का मिशन सक्सेसफुल रहा, बढ़िया करके हंसाना हंसुना भी हो गया है। अब पढ़ने की बारी है, लेकिन इससे पहले हम करेंगे एक सब्सक्राइबर सवाल सेशन। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसे पुअर हस्बैंड वाइफ जोक्स मारूं जिसमें इसी तरीके की बेइज्जती मैं हस्बैंड्स की भी करूं, हाँ, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। तो जितने बुरे तुमने वाइफ के ऊपर बोले ना, लानत है ऐसी जिंदगी पर, बर्दाश्त नहीं हो रहा, हाँ, इससे दुगने अच्छे लेवल के जोक्स मैं हस्बैंड पे मारूंगी। क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। उस दिन रंजना जोक मार के मेरे को हंसाएगी। तो आज का सवाल हमसे पूछा है हमारे एक बहुत बुजुर्ग सब्सक्राइबर हैं गोपाल दत्त जी, जो कि लखनऊ में रहते हैं और वैसे ये रहने वाले हैं चोर गलिया के। ठीक है, ये कहते हैं कि बेटा मेरी उम्र 65 साल है और मैं तुम्हारे वीडियो रोज देखता हूँ, आमा को भी बहुत पसंद करता था, उनकी वीडियो अच्छी थी। मेरा तुमसे सवाल है कि हमारे उत्तराखंड में कितनी तरह की कुमाऊनी बोली जाती है? अरे यार, ये तो अब इतना तो अंकल जी ताऊ जी हुए आप मेरे ताऊ जी, इतना तो मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन हाँ बहुत तरह की कुमाऊनी भाषा हमारे उत्तराखंड में बोली जाती है। अब जो जो मेरे को पता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो कुमैया बोली होती है कि कुन्ना है कसकुन्ना है। ठीक है, हमारे जो मासाब आए हैं पहाड़ी बाकरी में वो बोलते हैं, तो वो चंपावत काली कुमाऊँ की जो बोली है कुमैया बोली। ठीक है, दूसरी होती है सोरियाली, जो कि ये पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्रों में थल मुआनी कनाली छीना है ना, डीडी हाट, इस तरफ को जो बोली जाती है। काजनमर छे कि कनमर छे कि खनमर छे, मरछे 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 वाली जो भाषा होती है ये सोरियाली भाषा होती है। हाँ, एक गिरदा की लाइन भी है। मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी का गीला धुआं है, साग का छौंका कि गाँव महका है, हो रे हाय हाय रे न्योली सोर्याली ओदी गोलाली। ठीक है, अस्कोटी भी एक कुमाऊनी भाषा का प्रकार है जो अस्कोट साइड को बोली जाती होगी। गंगोली है, एक दनपुरिया है। तो जो हमारी लैंग्वेज है, जो मैं बोलता हूँ, वो ना ही ठेठ दनपुरिया है और ना ही ठेठ गंगोली है। समझ रहे हो आप? ये कहीं बीच में है, गंगोली और दनपुरिया का मिश्रण है ना। जो दनपुरिया भाषा होती है ना, ठेठ, ये ऐसा करके जो उनका लैंग्वेज आता है, ये दनपुरी भाषा बोलते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड की ब्लॉगर है हिनू ब्लॉग्स, आप देखते होंगे, उनकी दनपुरी भाषा है। ठीक है, और एक और लेडी है यार,
वो जो बहुत अच्छे कपड़े भी बनाती हैं, मिस तारा नाम है, तानी कुछ नाम है उनका, कंपटीशन में भी जाती रहती हैं तो वो भी दनपुरी भाषा बोलते हैं। उनकी भी मैंने एक वीडियो देखी थी जब मैं पलायन करके हल्द्वानी आया था, है ना। तो वो भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है एक्चुअली। जो बागेश्वर से ऊपर के जो ये गांव है ना, कपकोट, भराड़ी, सौंग, है ना, करमी, तो पिंडारी वाले रूट में जो गांव पड़ते हैं, यहाँ सब दनपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, एजा रे जा, एजा मेरा दानपुरा, रंगीलो छबीलो छबीला। अरे यार गानी तो याद नहीं होते मेरे को, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे दोनों जगहों का प्रभाव है। और कितनी बता दी मैंने आपको, कुमैया हो गई, सोरियाली हो गई, अस्कोटी हो गई, दनपुरी हो गई, गंगोली हो गई। हाँ, और एक जो अल्मोड़ा की जो बोली है, ठीक है, जिसको मानक कुमाऊनी भाषा भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है खसपरजिया। बाकी नहीं आता मेरे को, 7-8 टाइप की आती है। वैसे मेरे ख्याल से 10-12 तरह की कुमाऊनी बोली हैं। कोई विद्वान लोग होंगे जिन्हें कुमाऊनी साहित्य का, लैंग्वेज का, भाषा विज्ञान का ज्ञान होगा तो कमेंट करके बताना। ठीक है, आशा करता हूँ ताऊ जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। और भी मेरे सब्सक्राइबरों के अगर सवाल होंगे तो अपने नाम और पते के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। और आज का व्लॉग अगर पसंद आया, मेरे जोक्स पसंद आए, तो लाइक मार देना। आपके चेहरे पे स्माइल आई हो, कुछ सीखने को, जानने को मिला हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट करना। आपका हर एक कमेंट मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, मेरे परिवार वाले पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग आता है, मुलाकात मिल, तब तक आप ख्याल धरो, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नस है दूर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।